नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं सीटेट सीडीपी में बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया, जो निम्नलिखित हैं: आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक बाल विकास को आंतरिक कारक बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, जो कि उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार निर्मित करते हैं। आंतरिक कारक निम्न प्रकार से हैं: वंशानुगत कारक बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारक में उसके आनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के आनुवांशिक गुण ही उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक कारक जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक समस्या से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चों का विकास अधिक होना स्वाभाविक ही है। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य पर ही नहीं अपितु बुद्धि एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार किसी दुर्घटना के कारण भी शरीर की क्षति पहुँचती है और इस क्षति का बालक के विकास का पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बुद्धि को अधिगम यानी सीखने की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है या उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। संवेगात्मक कारक बालक में जिस प्रकार के संवेगों, भावों का जिस प्रकार से विकास होगा, वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है अथवा यदि किसी उसमें ईर्ष्या, वैमनस्यता की भावना अधिक होती है, तो उसके विकास की प्रक्रिया पर भी इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं, फलस्वरूप उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। सामाजिक प्रकृति बालक जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, उसका प्रभाव भी उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास पर भी उतना अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। इसके बाद है बाह्य कारक। बालक के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में उपरोक्त आंतरिक कारकों के साथ निम्नलिखित बाह्य कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य या एवं परिवेश। गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है कि उसके न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है, बल्कि आगे के विकास की भी बुनियाद मजबूत होती है। जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ तो उसके विकास की गति होगी, अन्यथा उसके विकास की प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिस बच्चे को उसकी माता ने बचपन में ही छोड़ दिया, वह माँ के प्यार से वंचित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसका सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है। भौतिक वातावरण बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। परिवेश की कमियों, प्रदूषणों और भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारकों से भी बालक के विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। निर्धन परिवार के बच्चे विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। अच्छे विद्यालय में पढ़ने, संस्कृति कार्यक्रमों में भाग लेने इत्यादि के अवसर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नहीं मिलता है। इसके कारण उनका विकास संतुलित नहीं होता। शहर के अमीर बच्चों को गांव के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।